कहानी शुरू होती है एक बॉक्सिंग मैच को दिखाकर जिधर मेजर डीक और कैप्टन हेल आपस में लड़े रहे थे। जहां लड़ते हुए डीक हेल को कहते हैं कि तुम मुझे वो चीज दिखाओ जो तुम नहीं करने वाले, वो मत दिखाओ जो तुम करने वाले हो। जिधर चेंजिंग रूम में हेल डीक को $20 का नोट देता है क्योंकि हेल मैच के साथ शर्त के $20 भी हारा था। यहाँ से ये अपने फ्लाइंग सूट पहनकर जनरल के ऑफिस में जाते हैं। यहाँ डीक एक गलती करता है, वो जलती सिगरेट के साथ ही जनरल के ऑफिस में घुस आता है। उसको जनरल कहते हैं क्या तुम्हें मुझसे ऊपर की रैंक दे दी गई है, और डीक सॉरी कहकर सिगरेट बुझा देता है। यहाँ इन दोनों को जनरल B3 बॉम्बर को जमीन के कुछ ही ऊपर उड़ाने का मिशन देते हैं। जिधर कैप्टन हेल को ये बात पता चलती है कि B3 बॉम्बर में 2 असली न्यूक्लियर बम लोड होंगे और सीन कट होता है B3 बॉम्बर के पास जाते हुए डीक से कैप्टन हेल अगले बॉक्सिंग मैच को जीतने के लिए कहता है। इस पर डीक हंसते हुए सुबह सुबह सपने ना देखने के लिए कहता है और दोनों बॉम्ब्स को लोड करके B3 आसमान में उड़ान भरता है। आगे हमें जमीन का नजारा दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग पहाड़ी रेगिस्तान में कैंप कर रहे थे और एक कपल को बिना किसी कारण गोलियों से भून देते हैं। जिधर मारने से पहले वो उनसे पूछते हैं क्या तुमने यहाँ किसी और को भी कैंप करते देखा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लोग इस इलाके को अपने लिए सुरक्षित कर रहे थे। आगे हेडक्वार्टर्स में चीफ विल्किन से दोनों पायलट संपर्क में थे और छोटी मोटी नोकझोंक चल रही थी। जिधर उन दोनों को ही रेडार को चकमा देने का ऑर्डर मिलता है और B3 बॉम्बर रेडार से गायब भी हो जाता है। जिधर रेडार से गायब होते ही उन्हें जमीन से 400 फीट पर उड़ने का ऑर्डर मिलता है। वहीं जमीन पर एक पार्क रेंजर अपनी जीप में गश्त लगा रही थी जिसे रेडियो पर बताया जा रहा था कि तुम्हारे इलाके में कुछ हमर जीप देखी गई है और टेरी इलाके को चेक करने के बाद कहकर ओवर एंड आउट कहती है। इधर B3 को 400 फीट पर लाने के बाद जहाज को ऑटो पायलट पर सेट करके डीक हेल की तारीफ करता है और हेल से पूछता है क्या तुम जिंदगी भर यही काम करोगे। जहाँ हेल कहता है जब तक फौज मुझे ये करने देगी। फिर हेल यही सवाल को डीक से कहता है जिधर डीक ना में जवाब देता है और उसके हाव भाव बदल जाते हैं। वो हेल को खिड़की से बाहर देखने के लिए कहता है। हेल के सर घुमाते ही डीक अपनी गन निकालता है पर खिड़की के ग्लास में डीक की गन की परछाई देखकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जमीन पर वो लोग जिन्होंने उस कपल को मारा था आपस में कहते हैं देखो हमारा जहाज आ गया। लड़ते लड़ते मेजर डीक दोनों बम्बों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा होता है पर हेल ऐसा नहीं करने देता। इधर जमीन से रेंजर टेरी रेडियो पर बता रही होती है कि मुझे लगभग आधी से ज्यादा घाटी दिखाई दे रही है पर यहाँ कुछ नहीं है। और इतना कहते ही टेरी के कुछ ही ऊपर से B3 बॉम्बर निकलता है और वो घबरा कर जमीन पर गिरती है। जिधर जहाज में डीक हेल की सीट का इजेक्शन लीवर खींच देता है और हेल जहाज से बाहर पैराशूट से जमीन की तरफ आ रहा होता है जिसे दूर से टेरी भी देख रही होती है। जहाज में डीक दोनों न्यूक्लियर बम्बों को नीचे गिराता है और दोनों बम पैराशूट के जरिए धीरे धीरे जमीन की तरफ नीचे गिरते जाते हैं। इसके बाद डीक जहाज को ऊपर ले जाता है जिससे वो रेडार के संपर्क में आ जाए। आगे वो चीफ विल्किंस को मैसेज करता है कि हेल ने जहाज से कंट्रोल खो दिया है और मैं भी जहाज से इजेक्ट कर रहा हूँ। ये कहते ही डीक भी इजेक्शन लीवर को खींच देता है। जिधर जहाज एक पहाड़ में जाकर टकराता है और उसके टुकड़े पर खच्चे उड़ जाते हैं। सीन कट होता है एक बड़ी मीटिंग के बाद फौजियों की एक टुकड़ी कुछ ही समय में जहाज के मलबे में दोनों बमों को ढूंढ रही होती है पर उन्हें बम कहीं नहीं मिलते। एक फौजी चीफ विल्किंस को बताता है हम लोग ब्रोकन एरो की स्थिति में हैं। जिधर ब्रोकन एरो का मतलब होता है कि हमारे हाथों से न्यूक्लियर बम खो गए हैं। अगली सुबह हेल को दिखाया जाता है जो कि पैराशूट से बंधा था। बेहोशी टूटने पर वो खड़ा होता है और एक $20 का नोट पत्थर से दबाकर वहीं रख देता है क्योंकि जहाज में हुई लड़ाई भी डीक ही जीता था। कि इतने में टेरी हेल पर पीछे से बंदूक तान देती है। हेल टेरी पर काबू करके उसको भरोसा दिलाता है कि वो एक सच्चा पायलट है। उसकी बातें सुनकर टेरी उसकी मदद करने के लिए कहती है और वो मान भी जाता है। जिधर दोनों टेरी की जीप की तरफ चलने लगते हैं। इसी समय एक फौजी हेलीकॉप्टर से 4 फौजी रस्सियों से एक घाटी में बम के पास उतरते हैं और हेलीकॉप्टर को दोनों पायलट पहाड़ के ऊपर उतार देते हैं। जिधर हेलीकॉप्टर के पास एक हमर जीप आके रुकती है और दोनों पायलट को मार के हेलीकॉप्टर को कब्जा लेती है। कुछ ही पलों में दूसरी जीप भी यहाँ आ जाती है और मेजर डीक यहाँ आता दिखाई देता है। डीक इन लोगों से एक एक फौजियों को खत्म करने के लिए भेजता है और एक फौजी अपने ही साथी फौजी को मारकर दोनों बमों को लेने के लिए डीक को आवाज लगाता है। ये फौजी डीक के इस प्लान में पहले से ही शामिल था। आगे डीक 2 आदमियों को हेलीकॉप्टर से हेल को मारने के लिए भेजता है। इधर टेरी और हेल जीप के पास जब पहुँच जाते हैं और टेरी तुरंत ही मदद के लिए अपनी जीप पर लगे रेडियो को ऑन करती है कि तभी हेल को फौजी पायलट पर कुछ शक का एहसास होता है। वो टेरी को जीप से जल्दी से खींचकर निकालता है और पहाड़ी से नीचे की तरफ भागने लगता है कि तभी डीक का भेजा हेलीकॉप्टर घाटी से निकलता है और मशीन गन उन पर गोलियां उगलने लगती हैं। घाटी में नीचे आने पर हेल टेरी से गन मांगता है और हेलीकॉप्टर भी घाटी में नीचे आ गया था। जिधर इस बार हेल भी 3-4 गोलियां चलाता है पर कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। वो टेरी से और गोलियां मांगता है और कहता है बस एक बार ये लोग एक जगह पर रुक जाएं। जिधर टेरी उसकी बात समझ जाती है और ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। हाथ हिलाकर वो गोली नहीं चलाने का
का इशारा करती है। हेलीकॉप्टर को हवा में एक जगह रोककर वो दोनों लोग टेरी से हेल के बारे में पूछते हैं, जिधर हेल को गोली चलाने का मौका मिल जाता है और वो 2-3 गोलियां पायलट पर चला देता है। वहीं हेलीकॉप्टर टेरी के ऊपर ही गिरने वाला होता है कि तभी हेल उसे खींचकर बचा लेता है। दूर कहीं से डीक और उसके साथ बचे 4 साथी हेलीकॉप्टर के फटने की आवाज और धुएं को देखते हैं, जिधर डीक के अलावा 4 में से 3 तो डीक के ही फौजी साथी होते हैं, यानी ये सब गद्दार थे। और बचा मिस्टर प्रिचेट। इस चोरी के मिशन में इसके ही पैसे लगे थे। प्रिचेट काफी नाराजगी से डीक से पूछता है, अब हम ये दोनों बमों को कैसे ले जाएंगे। डीक एक लंबा चौड़ा भाषण देता है और कहता है ये 2 हमर जीप किस लिए हैं और दोनों बमों को लेने के लिए एक और टीम हेलीकॉप्टर से यहाँ के लिए निकल जाती है। इधर टेरी हेल से सब कुछ पूछ लेती है कि ये सब क्या हो रहा है। आगे टेरी हेल को बताती है कि अगर वो बमों को यहाँ से ले जाना ही चाहते हैं तो वो नदी की तरफ जाएंगे, और ऐसा ही होता है। उन दोनों को 2 जीप नदी की तरफ जाती दिखाई देती है। हेल तुरंत ही टेरी से उसकी गन फिर मांगता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर टेरी उसके साथ ही आगे बढ़ती है और दोनों आगे चल रही जीप जिसमें बम थे और सिर्फ एक ही आदमी उसे चला रहा था, उसकी छत पर कूद जाते हैं। ड्राइवर को एहसास होते ही वो छत पर गोलियां चलाने लगता है, जिधर हेल के हाथ से बंदूक छूट जाती है और वो जीप से नीचे गिर जाता है। डीक अपने साथी से हेल को कुचलने के लिए कहती है। हेल दौड़ता है और टेरी उस गन को उठाकर हेल की तरफ फेंकती है, जिधर हेल गन को कैच कर जीप पर चढ़ जाता है और डीक की तरफ फायरिंग करता है। डीक के दोनों ही साथी नीचे झुकते हैं, पर डीक पलक तक नहीं झपकाता क्योंकि जीप बुलेट प्रूफ थी। आगे हेल अपनी जीप के ड्राइवर से बाहर कूदने के लिए कहता है। उसके मना करने पर हेल उसके पैरों पर गोली चलाकर उसे बाहर फेंक देता है। पीछे से डीक की आती जीप उसे बेरहमी से कुचलते हुए पीछा जारी रखती है, तो हेल डीक की जीप को रोकने के लिए पेट्रोल से भरी एक कैन पर डायनामाइट की छड़ी लगा देता है और उस छड़ी को जलाकर डीक की जीप के ऊपर फेंकता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और पूरी जीप में आग लग जाती है। जीप रोककर डीक आग बुझाता है और जीप ठीक ठाक होती है। जिधर टेरी जीप को तांबे की एक बंद पड़ी खान पर ले जाती है। जीप को खान के अंदर ले जाने पर हेल सारी लाइटों के बटन ऑन कर देता है। हेल समझ जाता है कि ये खान डीक के प्लान का ही हिस्सा होगी और वो यहाँ आता ही होगा। जिधर टेरी उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। हेल उसे बताता है कि जब हम न्यूक्लियर बम को लेकर उड़ते हैं तो हमें इन्हें हमेशा के लिए बेकार कैसे करना है ये भी बताया जाता है, इसलिए मैं इन बमों को बेकार कर रहा हूँ, जिसके बाद ये पेपर वेट के अलावा कुछ नहीं रहेंगे। हेल उसे बताता है कि 3 बार गलत कोड डालने से ये बेकार हो जाएंगे। कि तभी डीक अपनी जीप से हेल की जीप पर वॉकी टॉकी से बात करने के लिए कहता है। हेल डीक को बताता है कि वो बमों को बेकार कर रहा है, अब तुम्हारा यहाँ आना बेकार है, जाओ घर जाओ। और हेल गलत कोड को डायल कर देता है, जिधर डीक उसे बताता है कि उसने अनकोडेड सर्किट बोर्ड लगाए हुए हैं, जिससे तुमने इसे बेकार करने की जगह इसे चालू कर दिया है। डीक की बातों को सुनकर हेल टेरी से पूछता है कि ये माइन कितनी गहरी है। टेरी 2000 फीट गहरी बताती है और डीक हेल को वहाँ से भागने के लिए कहता है। हेल उसे कहता है, मैं दोनों बमों को माइन में 2000 फीट नीचे एक साथ रख देता हूँ, एक फटेगा तो दूसरा करोड़ों टन मलबे के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उसकी बातों को सुनकर डीक घबरा जाता है और जीप को तेजी से चलाने के लिए कहता है, जिधर टेरी भी घबरा जाती है कि एक न्यूक्लियर बम फटने वाला है। हेल उसे समझाता है कि ये तांबे की खान है और इस बम के फटने से जो ऊर्जा निकलेगी उससे सारा तांबा पिघल कर सब कुछ रोक देगा। जहाँ टेरी को कुछ भरोसा होता है और वो दोनों ही बमों को माइन के लिफ्ट से नीचे ले जाते हैं। अब तक डीक भी माइन के बाहर आ जाता है। नीचे पहुंचकर बहते पानी की आवाज सुनकर हेल टेरी की तरफ देखता है। टेरी उसे यहाँ नदी होने की बात बताती है। उनका प्लान था कि एक बम को लिफ्ट के बाहर ही रखकर और चालू बम को ट्रॉली में रखकर माइन के और अंदर ले जाने का। सीन कट होता है। हेडक्वार्टर में चीफ विल्किन सबको बताते हैं कि न्यूक्लियर बम मेजर डीक ने चुराए हैं और कैप्टन हेल का इसमें कोई हाथ नहीं है। जिधर डीक नीचे लिफ्ट के पास रखे बम के पास पहुंच जाता है। हेल टेरी चालू बम को वहीं छोड़कर लिफ्ट की तरफ आते हैं, पर वहां मौजूद डीक और उसके दोनों फौजी साथी उन दोनों पर गोलियां चलाकर उनको रोकते हैं। डीक चालू बम की टाइमिंग को और कम कर देता है और अपने एक साथी को हेल और टेरी के पीछे भेजता है। वो उसे जल्दी वापस आने के लिए भी कहता है, पर वो फौजी मारा जाता है और एक हैंड ग्रेनेड के फटने से डीक और हेल के बीच पत्थरों से रास्ता बंद हो जाता है। पत्थरों के आर पार खड़े होकर दोनों कुछ और बातें करते हैं। हेल डीक को और गुस्सा दिला देता है, जिधर हेल डीक से $20 की शर्त भी लगाता है कि मुझसे पहले तुम मरोगे। जहां डीक और उसका इकलौता बचा साथी लिफ्ट से बम को ऊपर ले आते हैं। ऊपर पहुंचकर मिस्टर प्रीचेट डीक से दूसरे बम के बारे में पूछते हैं, मगर वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और अपने साथी को लिफ्ट उड़ाने का इशारा करता है। जिधर फौजी 2 हैंड ग्रेनेड नीचे जाती लिफ्ट में फेंक देता है। लिफ्ट नीचे पहुंचती है और टेरी हेल भी लिफ्ट के पास पहुंचते हैं, पर तभी बम लिफ्ट से टकराते हैं और लिफ्ट उड़ जाती है। बड़ी ही मुश्किल से टेरी और हेल कूदकर अपने आप को बचाते हैं और नदी की तरफ भागते हैं, क्योंकि बाहर निकलने का बस यही एक रास्ता था। बाहर जीप में एक बम
के साथ डीक और उसके साथी मिस्टर पीछे यहाँ से तेजी से निकलते हैं और टेरी हेल भी नदी के रास्ते बाहर आ जाते हैं। इधर डीक की जीप के पीछे FBI का हेलीकॉप्टर लग जाता है। डरते हुए मिस्टर पीछे घबरा कर डीक से गलत बोलने लगता है। ज्यादा बकवास न सुनकर डीक एक रॉड से उसके गले में मारता है और वो वहीं मर जाता है। जिधर हेलीकॉप्टर जीप के सामने मंडराते हुए जीप को रुकवाता है। डीक का फौजी साथी जैसे ही हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने वाला होता है, डीक उसे तुरंत रुकने को कहता है और सिगरेट जलाकर अपने साथी से कहता है, मैंने बहुत जगह पर बम गिरा कर लोगों को मारा पर अपने हाथों से नहीं। लोग कहते हैं कि ये बड़ी बात होती है पर मुझे तो नहीं लगी और अपनी घड़ी देखता है जिसमें बम फटने में 18 सेकंड रह गए थे। जिधर डीक अपनी जीप का इंजन बंद कर देता है और उसी वक्त अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ा धमाका होता है और धरती में एक ऐसी लहर आगे बढ़ती है जैसे पानी में लहर आगे बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें काम करना बंद कर देती हैं। इसी कारण FBI का उड़ता हेलीकॉप्टर नीचे गिरता है और फट जाता है। डीक और उसका साथी आगे चल देते हैं। हेडक्वार्टर में सभी को पता चलता है कि धमाका सेफ है, इसलिए वो सभी से एक भूकंप का नाम देकर इस बात को दबा देते हैं। धमाके से टेरी बहुत घबरा जाती है मगर हेल उसे सपोर्ट देता है। जिधर डीक बॉम्ब को नदी के रास्ते ले जाना चाहता था और हेल टेरी नाव चुराने की कोशिश करते हैं पर टेरी नाव में छुप जाती है मगर हेल को पानी में कूदना ही पड़ता है। दूसरी तरफ डीक और उसका एक साथी नाव लेकर आए तो और लोगों के साथ बम लेकर निकल जाते हैं और हेल वहीं रह जाता है। आगे डीक हेडक्वार्टर में मैसेज करता है और $250 मिलियन की मांग करता है। जिधर पैसे न देने पर वो जाहिर सी बात है बम को उड़ाने की धमकी देता है। हेडक्वार्टर में फोन पर फौजी हेल के मिलने की खबर देते हैं। सीन कट होता है। नाव से निकलकर डीक एक बॉम्ब के साथ ट्रक में निकल जाता है और टेरी भी भागते हुए उस ट्रक में चढ़ जाती है। इधर हेल चीफ विल्किंस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बताता है कि डीक ट्रक लेकर सड़क के रास्ते सॉल्ट लेक नहीं जाएगा क्योंकि सड़क पर उसे हर जगह फौजी ही मिलेंगे। उसने वेस्ट में जाने के हिंट दिए हैं। वो बॉक्सिंग का एक दाव रो पे डोप कर रहा था, इसलिए वो वेस्ट में न जाकर ईस्ट में डेनवर जा रहा है। आपके हिसाब से सॉल्ट लेक सिटी में जवान तैनात होंगे तो डेनवर को भी देख लेते हैं। आगे डीक को ट्रेन में ही दिखाया जाता है। टेरी भी उसी ट्रेन में होती है जहाँ बॉम्ब को एक रिमोट से जोड़ दिया जाता है। डीक अब इस रिमोट से बॉम्ब को बंद भी कर सकता था। टेरी बॉम्ब वाली डब्बे में जाती है। वहाँ एक आदमी बॉम्ब को चालू कर रहा होता है। टेरी एक हथौड़ा फेंक कर उसे हमेशा के लिए सुला देती है। इतने में ही डीक टेरी पर गन तान देता है और टेरी को बताता है कि इसे मारकर तुमने मेरे $3 मिलियन बचा लिए। और टेरी उसे एक करारा जवाब देती है। वो कहती है कि तुम खुद को भी गोली मार लो, कर्जा चुक जाएगा। डीक टेरी को बम चालू करने के लिए कुछ नंबर दबाकर एंटर का बटन दबाने के लिए कहता है पर टेरी कैंसिल का बटन दबा देती है। उसकी इस हरकत से डीक अपने साथी से दरवाजा खोलने के लिए कहता है ताकि टेरी को गोली मार कर बाहर फेंक सके। और दरवाजा खुलते ही हेलीकॉप्टर में हेल दिखाई देता है। टेरी कूदकर डिब्बे के बाहर लटक जाती है और छत की तरफ जाने की कोशिश करती है। जिधर डीक और उसका साथी हेल पर और हेल इन दोनों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। हेल ट्रेन की छत पर कूदकर टेरी का हाथ पकड़कर उसे छत पर खींच लेता है। यहाँ हेल ने टेरी को तीसरी बार बचाया था। पीछे से आते एक आदमी को चीफ मार देते हैं। दो आदमी छत पर चढ़कर टेरी और हेल पर गोलियां चलाने लगते हैं। सीन कट होता है। डीक बॉम्ब को चालू कर देता है और उसमें 30 मिनट का टाइम लगा देता है। वहीं चीफ हेलीकॉप्टर के पंख से टेरी और हेल के पीछे भागते दोनों आदमियों में से एक को काट देते हैं। वहीं बचे दूसरे आदमी को हेल गोली मार देता है। ट्रेन में खड़े हेलीकॉप्टर का फ्यूल पाइप खोलकर हेल सारा फ्यूल बहने देता है। बेरहमी से डीक और उसका फौजी साथी चीफ को भून देते हैं और हेलीकॉप्टर सुरंग बनी पहाड़ी से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ डीक और फौजी साथी और दो और लोग हेलीकॉप्टर के पास आते हैं। जिधर हेल और टेरी ट्रेन के पहियों के पास छिपे होते हैं। उनमें से एक आदमी हेलीकॉप्टर में बैठता है। डीक बहते पेट्रोल को देख लेता है। वो चिल्लाकर उसे इंजन स्टार्ट नहीं करने के लिए कहता है पर वो स्टार्ट बटन दबा देता है। उसके बटन दबाते ही हेलीकॉप्टर में एक धमाका होता है जिसमें डीक और उसका फौजी साथी तो छुपकर खुद को बचा लेते हैं पर वो दोनों आदमी मारे जाते हैं। वो फौजी डीक से न्यूक्लियर बम को बंद करने के लिए कहता है। गुस्से में फिर बम को सिर्फ 5 मिनट पर चालू कर देता है। ये देख डीक का फौजी साथी डीक पर गन तान देता है और बम को तुरंत बंद करने के लिए कहता है और डीक भी उस पर गन तान कर फौजी से कहता है कि एक दिन तो सबको मरना है और आज सब मरेंगे। इतने में हेल एक मरे हुए आदमी को डब्बे की एक तरफ लटका देता है। डीक और फौजी उस लाश पर गोलियां चलाने लगते हैं जहां हेल दूसरी तरफ से पूरी फोर्स से आता है और फौजी की छाती पर लात के प्रहार से उसे ट्रेन के बाहर फेंक देता है। ट्रेन उस समय एक पुल को पार कर रही होती है और इतनी ऊंचाई से गिरने से उसकी मौत पक्की हो जाती है। बोगी में हेल और डीक के बीच बातें शुरू होती हैं। डीक हेल से कहता है अपनी बंदूक फेंक कर ये रिमोट लो और बम को बंद कर लो और ये $20 भी दाव पर लग गए जो मैंने तुमसे जीते थे। जहाँ दोनों में एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर टेरी बॉम्ब वाले बोगी को ट्रेन से अलग कर देती है और ट्रेन आगे निकल जाती है। ट्रेन ड्राइवर भी टेरी पर गोली चलाता है। टेरी ड्राइवर को गोली मार देती है। ड्राइवर ब्रेक लगाते हुए मर जाता
जाता है, जिस कारण ट्रेन वहीं रुक जाती है। इधर लड़ते हुए हेल देख लेता है कि डिब्बे आगे वाले इंजन से टकराने वाले हैं। वो बुरी तरह डीक को हराते हुए रिमोट लेता है और डिब्बे से कूदकर हवा में ही बटन दबाकर बॉम्ब को बंद कर देता है। बोगी के इंजन से टकराने से बॉम्ब एक मिसाइल की तरह डीक की तरफ आती है। डीक चाहता तो हट सकता था, पर वो उसे अपनी तरफ आने देता है। एक जोरदार धमाके के साथ वो मारा जाता है। उसके बाद हेल देखता है बॉम्ब सुरक्षित है। वहीं पास से हेल को डीक का $20 का नोट जला हुआ मिलता है। वो उसे उठाकर कहता है, मैं जीत गया। दूर से टेरी हेल के पास आती है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और इसी के साथ ब्रोकन एरो मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।